ये कहानी रामगढ़ गांव में रहने वाली गरीब खातून कमला की है। वो मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारा करती थी। उसका एक फर्जंद था चेतन। एक दिन जब ये दोनों घर में सो रहे थे, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी। उसके साथ बिजली के कड़कने की आवाज आने लगी। बारिश और फिर बिजली के कड़कने की आवाजों से कमला खौफजदा हो गई। उसने अपने फर्जंद चेतन को जगाया और कहने लगी, बेटा उठ, मुझे बहुत डर लग रहा है, जरा खिड़कियां बंद कर दे। चेतन अपनी वालदा की तरफ से डर के लफ्ज को नहीं समझा, क्योंकि ये लफ्ज वो पहली बार सुन रहा था। उसने उठकर घर की पूरी खिड़कियां बंद की, फिर अपनी वालदा के पास आकर पूछने लगा, अम्मी, आपने डर लफ्ज का इस्तेमाल किया था, आखिर ये डर क्या चीज होता है? तुझे मैं बाद में बताऊंगी, तू सो जा। अपने बेटे को ये कहकर कमला सो गई। लेकिन चेतन की आंखों से नींद जा चुकी थी। वो जानना चाहता था कि आखिर डर क्या चीज होता है। वो घर से बाहर निकला और फिर डर की तलाश करने के लिए आगे बढ़ने लगा। बारिश जारी थी और वह बारिश में भीग चुका था। डर, तुम कौन हो, कैसे लगते हो, जरा सामने तो आओ। ये कहते हुए जब वो आगे बढ़ रहा था, अचानक एक खातून उसके सामने आई। ए लड़के सुनो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरा बच्चा ऊपर झूले में है और वो झूला ऊपर है। अगर तुम मुझे कंधे पर उठा लो तो वहाँ से मैं उसे निकाल सकती हूँ और उसे दूध पिला सकती हूँ। मेहरबानी करो, मेरी मदद करो। ये कोई आम खातून नहीं थी, बल्कि एक भूतनी थी। बिना कुछ सोचे चेतन ने उस भूतनी को अपने कांधे पर बिठा लिया। लेकिन भूतनी, जो मौके की ताक में थी, चेतन के गले को दबाकर उसे मारने की कोशिश करने लगी। चेतन को बहुत गुस्सा आया और उसने उस भूतनी को नीचे पटक दिया। ऊपर से नीचे गिर जाने पर भूतनी का दांत टूट गया। दर्द के मारे वो चीखने और कराहने लगी और चीखते चिल्लाते वहां से भाग गई। चेतन की तो जान ही बच गई। सुबह होते ही बारिश थम चुकी थी। अब चेतन जंगल के अंदर पहुंच गया। वहां पर कुछ डाकू दरख्तों और पहाड़ों के पास बैठे थे। चेतन उन डाकुओं के करीब पहुंच गया। डाकुओं के सरदार ने कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? तुम एक बच्चे हो, बादशाह के सिपाही भी यहाँ आने से डरते हैं। तुमको यहाँ आते हुए डर नहीं हुआ? आपने अभी डर कहा, ये क्या चीज होती है? मैं यही जानना चाहता हूँ। चेतन की बात सुनकर डाकू हंसने लगे। अच्छा, तुम्हें पता करना है कि डर क्या होता है? तो फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि डर क्या है। ये कहकर डाकुओं के सरदार ने चेतन को एक तवा और गुना हुआ आटा दिया। देखो, वहाँ पर कब्रिस्तान है, वहाँ जाओ और इस आटे से रोटियां बनाओ और हमें ला कर दो। तुम्हें पता चल जाएगा कि डर क्या होता है। चेतन राजी हो गया और कब्रिस्तान चला गया। उसने वहां एक दरख्त के नीचे आग लगाई और तवे पर रोटी सेकने लगा। लेकिन अचानक उसके पीछे मौजूद कब्र से एक हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। ए लड़के, मुझे भी एक रोटी दो। चेतन, जो रोटी सेकने में मसरूफ था, आवाज सुनी और उसे देखकर बरहम हो गया। अच्छा, तो तुम्हें रोटी चाहिए? ठहरो, अभी देता हूँ। चेतन ने फौरी गरम चिमटे से उस हाथ को जला दिया। फौरन वो हाथ कब्र में वापस चला गया। चेतन ने पूरे आटे की रोटियां बनाई और डाकुओं के पास वापस आ गया। आपने जैसा कहा था मैंने वैसा किया, लेकिन डर मुझे नजर नहीं आया। लगता है तुम बहुत जिद्दी हो, हम तुम्हें डर नहीं दिखा सकते। रोटी हमें दो और डर को जाकर कहीं और ढूंढो। जब चेतन वहां से निकलकर आगे बढ़ रहा था, उसका सामना ज़ईफ खातून से हो गया। अरे बेटा, इस वक्त तुम जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? कहाँ रहते हो? क्या काम करते हो? दादी जान, डर क्या होता है मैं ये जानने के लिए निकला हूँ, लेकिन अभी तक मुझे डर नहीं मिला। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? अच्छा, तो तुम डर का पता चलाने निकले हो। मेरी एक पोतरी है सरला, वो पागल है, वो तुम्हें डर बता सकती है। तुम मेरे साथ चलो। ये कहकर वो ज़ईफ खातून उसे अपने घर ले आई। ये जानने के बाद कि चेतन डर को तलाश करने के लिए निकला है, सरला ने एक साजिश तैयार की। दोपहर के खाने का वक्त था। सरला ने चेतन के सामने खाना लगा दिया। अरे ठहरो, मैं सब्जी का कटोरा लाना भूल गई। ये कहकर सरला चूल्हे से कटोरा लाई
और उसे चेतन के सामने रख दिया। जब चेतन ने कटोरे पर से ढक्कन हटाया तो एक तोता बाहर निकला और उसके चेहरे के सामने अपने पर फड़फड़ाने लगा और वहां से भूर हो गया। ऐसा अचानक हुआ था, इसलिए चेतन सहम गया और उड़ने वाले तोते की तरफ टिकटिकी बांधे देखने लगा। चेतन जो सहमा हुआ था, सरला ने उससे ऐसे देखकर कहा, कटोरे से तो तोता निकला है, इसमें डरने की क्या बात है? अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि डर क्या होता है। अच्छा, तो ये था डर। हाँ, मैं समझ गया। चलो अब मैं घर चलता हूँ। मेरी वालदा मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर आप लोग भी मेरे साथ चलेंगे तो मेरी वालदा बहुत खुश होगी। सरला और उसकी दादी उसके साथ चल पड़े। जब चेतन की वालदा ने सरला और उसकी दादी को साथ देखा तो बहुत खुश हुई। चेतन ने सरला से शादी की और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा, लेकिन पूरी जिंदगी उसे डर का हकीकी मतलब समझ में नहीं आया। बहादुर इंसान के लिए क्या डर और कैसा डर?